एपिसोड 20 में हम देखते हैं सिन जुंग के पास आ रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनको रेन और सेंगचुल दिख जाते हैं। वो दोनों किस कर रहे थे, जो देखकर सिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो सेंगचुल को मारने लग जाते हैं। रेन तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेई को वोंग का कॉल आता है, इसलिए वो नेक्स्ट टाइम मिलूंगी बोलकर चली जाती है। हम देखते हैं सिन सेंगचुल को मारते हुए सीधे घर लेकर आते हैं। उसकी मॉम ये देखकर डर जाती है। वो कहती है तुम्हारी बेटी का चक्कर उसके मैनेजर के साथ चल रहा है और तुम मेरे बेटे को मार रहे हो। सिन गुस्सा होकर बोलते हैं तुमने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिया होता तो वो अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर नहीं चलाता। सेंगचुल और उसकी मॉम के मुंह से जुंग के लिए गंदी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं अगर मेरी जुंग के बारे में फेक स्टोरी बनाना बंद नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो पूछते हैं क्या जुंग को सच पता है। सेंगचुल चालाक बनते हुए मना कर देता है, क्योंकि जुंग घर आ चुकी थी। उसे पता था सिन उसके सामने कुछ नहीं करेंगे जब तक उनको ये बात पता नहीं चल जाता कि जुंग को सच पता है। जुंग के घर आते ही सिन वहाँ से नॉर्मल बिहेव करते हुए चले जाते हैं। अगले दिन जुंग काम करने आती है तो हान देखता है वो रो रही है, लेकिन उसके पूछने पर वो प्याज का बहाना बना देती है। लेकिन हान को सच पता था कि जुंग अपनी मॉम को लेकर सैड है, क्योंकि उसने हेई से पूछ लिया था। हेई ने उसको सब बता दिया था। जुंग अपने टीयर को पोंछने ही जा रही थी, लेकिन तभी हान उसे रोक लेता है और कहता है पहले अपने हाथ धो लो। अब वो दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। जुंग को हंसता हुआ देख हान बोलता है तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर जुंग चुप हो जाती है। उसके बाद रैन की मॉम से मिलने आती है। वो कहती है मैं तुम्हें काम से निकाल रही हूँ, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। जुंग कहती है आप मुझे बिना कोई गलती की ऐसे निकाल नहीं सकती हैं, नहीं तो मैं रिपोर्ट कर दूंगी। उसकी बातें सुनकर वो डर जाती है, लेकिन फिर भी अपनी बकवास बातों से जुंग का दिमाग खा रही होती है, इसलिए हान आकर उसको बचाता है। दूसरी तरफ सिन सोच रहे होते हैं उनको अपनी मॉम के बारे में पता लगाना चाहिए, शायद उनको भी मेंसियो के तरह उसकी फैमिली मिल जाए। बहुत सोचने के बाद वो ऑर्फनेज में आते हैं और डायरेक्टर से मिलते हैं। थोड़ा बहुत बात करने के बाद वो उनसे कहते हैं मैं अपनी मॉम को ढूंढना चाहता हूँ। आपने मेरे बेस्ट फ्रेंड मेंसियो की फैमिली को ढूंढ लिया तो मेरी भी हेल्प कीजिए। डायरेक्टर उनसे उनका नाम पूछती है। सिन जैसे ही अपना नाम बताते हैं वो शॉक्ड हो जाती है और बहाना बनाते हुए बोलती है कि उनकी मॉम को वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। सिन कहते हैं आपने तो अभी तक ढूंढा भी नहीं। डायरेक्टर बोलती है जब मेंसियो के लिए ढूंढ रहे थे तब हमें पता चला कि पुराने कागजात अब नहीं है, फिर भी हम ट्राई करेंगे। वो सिन को बहाना बनाकर भेज देती है। सिन बाहर आकर सोचते हैं मैं जुंग को उसकी मॉम से मिलवा कर ही रहूंगा। ऐसा बोलकर वो फिर से हेई के कंपनी में आते हैं। हम देखते हैं जुंग भी अपनी बेटी को लेकर हेई से मिलने आई थी। हेई सॉन्ग को एक ब्यूटीफुल ड्रेस देती है, जिसे ट्राई करने के लिए वो लोग अंदर जाते हैं। उनके अंदर जाते ही वांग आता है। वो हेई के लिए फ्लावर्स लेकर आया था, जो देखकर वो बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो कहते हैं तुम बाहर मत आना, तुम्हारा स्टॉकर बाहर है। ये बात सुनकर डर जाती है। वो बाहर आता है तो सीन उसे देखकर फिर से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वांग फिर से एक बार उनको निकाल देते हैं। वो घर आकर हेई का फोटो ढूंढने लग जाते हैं सबूत के लिए, लेकिन उन्होंने पहले से ही उसकी सारी पिक्चर्स को जला दिया था। वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। अगले दिन रैन के अंकल चियोन के रेस्टोरेंट पे आता है। उसे देखकर रैन की मॉम बहुत डर जाती है। तभी हान आकर बोलता है ये मेरा गेस्ट है, फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है। दरअसल हान जब ओल्ड डायरेक्टर से मिलने गया था तभी उसे ये आदमी मिला था। वो किसी तरह से उसे मनाकर मिलने बुलाता है। हान के बाहर जाते ही रैन की मॉम अंदर आती है, जो छुपकर हान और जुंग देख रहे थे। उनको पहले से ही पता था ऐसा कुछ होगा। थोड़ी देर बाद रैन भी आती है। वो अपने अंकल पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहते हैं अगर तुमने मुझे पैसे दे दिया होता तो ये सब नहीं होता। तभी हान और जुंग अंदर आकर पूछते हैं तुम दोनों को ये आदमी ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। रैन की मॉम कहती है हमने सारे पैसे अभी तक नहीं चुकाया है। हान बोलता है कितने पैसे बाकी है।
हमें भी पेपर दिखाओ। उनके पास तो कोई पेपर नहीं था, इसीलिए डर जाते हैं। हान उस आदमी को पुलिस की धमकी देता है तो वह सच बताने ही जा रहा था, लेकिन रैन उसे पैसे देने के बहाने बाहर लेकर आती है। फिर वो उस पर थोड़ा बहुत चिल्लाकर पैसे दे देती है और उसके कान में कुछ कहती है। जुंग उसके पास आकर बोलती है, तुम अपनी किस डर्टी सीक्रेट को छुपाना चाहती हो? लेकिन रैन उसे थप्पड़ मारती है, जिसके बदले वो भी थप्पड़ मारती है। अब दोनों फिर से बाल पकड़कर लड़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं रैन का अंकल जानबूझकर हान को सुनाता है कि जुंग और रैन की लड़ाई हो रहा है। हान ये बात सुनकर जल्दी से उनके पास आता है। रैन जुंग को जानबूझकर धक्का दे देती है। हान उसे संभालने जाता है तो उसी टाइम रैन बाहर चली आती है और डोर को बंद कर देती है। इसी के साथ एपिसोड 20 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।